हम उसको डिस्कस कर लिया था आपकी क्लास में स्कीमिक पैटर्न के ऊपर टेबल की फॉर्म में मैं आपको कंपैरेटिवली पढ़ा रही थी डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है, उनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर रही थी और आपसे ये भी कहा था कि हम फर्दर भी इसको बोर्ड के ऊपर समझेंगे जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। जी पहले फीडबैक आ जाए ना, आप इस पर बैठे हैं, मैं उस पर बैठ जाऊंगी कुछ। अच्छा एनीलीडा हो गया था। अच्छा ये बताइएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर होकर बैठती, ठीक है बेटा। आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें समझाऊंगी आपको। मिस फिजिकल क्लास कब तक होगी बेटा? वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। हम खुद चाहते हैं कि आप लोग फिजिकल क्लास में आएँ, क्योंकि फिजिकल क्लास में आपका आउटपुट भी पता चल रहा होता है, फीडबैक भी आ रहा होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी आपकी फिजिकल क्लासेस। माइट भी पॉसिबल 18 से स्टार्ट हो, माइट भी पॉसिबल 20 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। बट एज यू नो कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो रही हैं, आपके सिबलिंग्स पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, जो अगर किसी के बड़े बहन भाई हैं एल्डर, ठीक है, तो वहाँ पर भी यही कहा गया है कि ऑनलाइन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हार्डली 1 से 2 दिन जो है आपको वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो कंप्लीटली चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं। फिलहाल आपका सिलेबस तो ऑनलाइन चल रहा है और टेस्ट इंशाल्लाह और वर्कशीट्स वगैरह जो होंगी इंशाल्लाह आपको फिजिकल में करवाएंगे। जी एनिमेलिया का टेबल, एनिमेलिया का ग्राफ बनवाया था और टेबल शेयर करा था आपसे। टू थ्री फोर सेवन बेटा मैं तो यहाँ कहकर जाती हूँ और शेयर करवाती हूँ। अब आई हैव नो आइडिया, मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूँगी 2347 की क्या रीज़न है, ठीक है, तो आपको बता देंगे। हाँ बेटा अगर आपके पास पीडीएफ जो है, पीडीएफ एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, अदरवाइज इशू होगा। या फिर सर ने ड्रॉप बॉक्स का भी आपको लिंक सेंड करा था, ठीक है, वो बाकी आपको सर ही बताएंगे, आई हैव नो आइडिया। ठीक है लाइबा, राबिया आप कौन सी चीज का कह रही हैं? 2538। अच्छा मोहम्मद 2457 बेटा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप सबको ऑनेस्टली बता देती हूँ, लेकिन इस ऑनेस्टली स्पीकिंग का बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको एनिमेलिया चैप्टर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें, ठीक है। मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ, लास्ट ईयर एनिमेलिया से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लास्ट ईयर एनिमेलिया से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस ईयर भी नहीं आएगा। ये 4 से 5 साल के दौरान एक बार ज़रूर होता है कि ए लेवल्स वाले जो हैं उनको फेवर कर दिया जाता है। अगर एनिमेलिया से नहीं आया इसका मतलब है ए लेवल्स वालों को फेवर कर दिया गया, लेकिन इस ईयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वेटेज के अकॉर्डिंग तो यहाँ बेटा 12 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। और सेम अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, ठीक है, मैंने आपको बहुत ऑनेस्टली बता दिया कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आएंगे। लास्ट ईयर को फॉलो करें तो वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। ठीक है ईशा 2327 बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। जी आकिब यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट। अच्छा जी आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं ये, ठीक है बेटा आपको स्क्रीन विजिबल है।
जूम इन करना है, ये लीजिएगा। रुकें, मैं इधर कर देती हूँ, इसको क्रॉस कर दूँ। ठीक है, समझ आ गया मुझे। ठीक है बेटा, सबसे पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। स्टॉप वीडियो। ठीक है, सबसे पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। साइनी, बिल्कुल बिल्कुल आप आके मुझसे बात कर लीजिएगा पर्टिकुलरली, तो जो पॉसिबल होगा हम बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, जो पॉसिबल होगा वो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ साइनी। ठीक है, कौन सा फाइल हम तक बच्चों को करवा दिया था? नहीं, जी बेटा, नीमाटोडा फाइलम हो गया था ना आपकी क्लास में? कुछ समझना तो नहीं है नीमाटोडा से? अच्छा, लोकोमोशन का नहीं लिखा, मैं इकरा बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है, कुछ समझना नहीं है पिछले फाइलम से कुछ? किसको एडमिट करना है? ठीक है, सारे हो गए थे, ये वाले सारे हो गए फाइनल आपकी क्लास में। प्लेटी हेलमेंट्स में लोकोमोशन का पूछा है, किसने पूछा है? इकरा। 2551 बेटा, इकरा प्लेटी हेलमेंट्स का पैसिव मोड ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, गौर से सुन लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, प्लेटी हेलमेंट्स में पैसिव मोड ऑफ लाइफ होता है, इसलिए उस पर लोकोमोशन नहीं लिखा। मोस्टली जो प्लेटी हेलमेंट्स हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, या तो एंडो पैरासाइट्स होते हैं या एक्सो पैरासाइट्स होते हैं, तो ये अटैच होकर रहते हैं। इसमें हम लोकोमोशन की जगह अटैचमेंट पढ़ते हैं। सैरिश 2525 सेकेंड ईयर चैप्टर 13 की बात कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल बता दूंगी। ठीक है, आप फिजिकल क्लास में आएंगे तो वो आपको बुकलेट वहीं सॉल्व करवाऊंगी, फिर भी यहाँ टाइम मिला तो यहाँ करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन आई थॉट कि मैंने आपको बताया था, फिर भी सुन लीजिएगा। व्हाट इज इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन? अगर व्हाट इज इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, अगर जो है जाइगोट से डायरेक्ट यंग वन की फॉर्मेशन हो, गौर से सुनिएगा, जाइगोट से डायरेक्ट यंग वन की फॉर्मेशन हो, तो बेटा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर जाइगोट और यंग वन के इन बिटवीन इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आए, जाइगोट और यंग वन के इन बिटवीन इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आए, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी डायरेक्ट यंग वन नहीं बना, पहले लार्वा बना है, और लार्वा जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म हुआ है यंग वन के अंदर। ठीक है, अच्छा, गिव मी वन मिनट, मैं आप बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ और आपको समझाती हूँ। हाँ, एनिलिडा कहा था और मुझे भूल रहा है। पढ़ाने का? हाँ, एनिलिडा बताया था। ठीक है बेटा, अच्छा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एनिलिडा। अच्छा, मैंने शायद ये भी बताया होगा आपकी क्लास में। बेटा ये देख लीजिएगा, जब हम स्पीशीज की बात करते हैं, अगर आपको स्पीशीज सारी याद नहीं हो, मिक्स हो रही हो, तो ऐसे याद रखिएगा 5, 10, 15, 20 और फिर दोबारा 15, 5, 10, 15, 20। तो 10 से थोड़ा सा कम है
9,000 है, तो ऐसे आपको याद रहेगा 5 के डिफरेंस से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्पीशी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, 5, 10, 15, 20 फिर 15, ठीक है। एक्वेटिक, मरीन प्लस फ्रेश वाटर होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा 3 फाइलम ऐसे हैं इनवर्टिब्रेट के जिसमें आपको अभी क्या मिल रहा है, अभी तक जो आपने पढ़े ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस किस के अंदर, प्लेटीहेल्मिस, नीमाटोडा एंड एनिलिडा। अच्छा वो कौन सा फाइलम है, गौर से सुनिएगा, अगर पूछा जाए वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एंड योर ऑप्शंस आर एनिलिडा, नीमाटोडा, प्लेटीहेल्मिस एंड सीलेंट्रेटा। तो बेटा आप किसको पिक करेंगे, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट इसमें क्या नहीं है, इसके अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिस। प्लेटीहेल्मिस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए एग हेड बेयर करने वाले, अगर आपसे पूछा जाए हेड बेयर करने वाले एनिमल्स के अंदर सबसे सिंपलेस्ट एनिमल कौन से हैं, गौर से सुनिएगा, हेड बेयर करने वाले एनिमल्स के अंदर सबसे सिंपलेस्ट और सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल कौन से हैं, तो बेटा वो हैं प्लेटीहेल्मिस। ये पहले एनिमल थे जिनके अंदर हेड की फॉर्मेशन हुई थी, तो हेड सबसे पहले इनके अंदर बना, लेकिन सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स हैं ये हेयर बेयरिंग एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री आपको पता है, इफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम मिड डॉर्सल लाइन, and both the halves are the mirror images of each other. Both the halves are the mirror images of each other. उसके बाद है बेटा सीलोमेट, फर्स्ट फाइलम जहां पर आपको ट्रू सीलोमेट कंडीशन मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा पहला फाइलम है जहां पर ट्रू सीलोम की फॉर्मेशन हुई, दैट इज द फाइलम एनिलिडा, ठीक है। और वो कौन सा पहला फाइलम है जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हुई, दैट इज द फाइलम नीमाटोडा। तो नीमाटोडा में जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल थी वही आपको कहां पर मिलती है, एनिलिडा के अंदर। बट आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ सब के अंदर जितने भी एनिमल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी फाइलम्स, इन सब के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, और इवन यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है एनिलीड्स के अंदर, सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर। यहाँ भी कौन सिंपलेस्ट मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में असिस्ट करता है, ठीक है बेटा, खास तौर से ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ रही है। इन सब के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। फिर उसके बाद है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, वो पहला फाइलम जिसमें सबसे पहले क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बना, वो पहला फाइलम जिसमें सबसे पहले क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बना, वो कौन सा फाइलम था, वो अर्थवर्म का फाइलम था, अर्थवर्म का फाइलम। और उसके अंदर आपको सिस्टम कौन सा मिलेगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा मजे की बात क्या है, सबसे पहले बन गया क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोबारा से आ जाएगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पहले बन गया एडवांस, और उसके बाद से दोबारा क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव, यानी दोबारा किसके ऊपर चला जाएगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर नेफ्रीडिया आपको पढ़ा चुकी हूँ होम्योस्टेसिस के अंदर, तो नेफ्रीडिया यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कर दूं एक मिनट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें कहाँ बना है, प्लेटीहेल्मिस। आगे फिर ये फर्दर इसकी एडवांसमेंट होती चली जाएगी। रिप्रोडक्शन अगेन यहाँ पर आपको क्या मिलती है, बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स विच आर ओवा एंड स्पर्म। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कौन सी है, सेक्सुअल, लेकिन आपको प्लेनेरिया के अंदर डुजेसिया, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर आपको क्या मिलेगी, सॉरी प्लेनेरिया तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं, ये वाले एनिमल उसके अंदर फाइलम के अंदर, ठीक है, वो जब प्लेनेरिया पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी, ठीक। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन आपको कौन सी मिलती है, सेक्सुअल। इसके अलावा यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सीटी एंड पैरापोडिया। तो बेटा पैरापोडिया क्या होते हैं, ये फ्लैशी लोब्स होती हैं, ठीक है, फ्लैशी लोब्स आर दी पैरापोडिया। ये किसकी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए फ्लेपर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो फ्लैशी लोब्स की अगर हम बात करेंगे तो पैरापोडिया हैं, और अगर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सीटी हैं। धागे नुमा साख्तें होंगी तो सीटी हैं।
विस्कर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिस्टल्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं तो सीटी हैं, और अगर थोड़े से डायामीटर में बड़े हैं और लोब स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरापोडिया। ठीक है, जब पढ़ाऊंगी तो ड्रॉ भी करके बताऊंगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद जी अरीज मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगी इसको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मिलेगी आपको इंटरनल, और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दोनों ही मिलेगी, लार्वा के जरिए भी मिलेगी और विदाउट लार्वा भी मिलेगी। फिर यहाँ आप लार्वा नाम याद रखेंगे, लार्वा का नाम क्या है यहाँ पर, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा ये लार्वा आपको एक और फाइलम में भी मिलता है, कौन सा फाइलम है जिसमें सेम लार्वा मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? Another phyla which is also having trochophore larva. सारे 1 by 1 करके सारे नाम लिख दें। 2353 वेरी गुड, वेरी गुड। 2318 वेरी गुड, ठीक है। 2304 वेरी गुड, ठीक है। उजैर वेरी गुड। 2457। अच्छा, 1 by 1 करके सारे नाम लिखते जाते हैं, और फिजिकल क्लास में भी होते हैं ना तो सारे नाम लेते जाते हैं, कोई ना कोई एक तो राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, ट्रोकोफोर लार्वा ये खास तौर से याद रखना है आपने, क्या करना, ठीक है बेटा। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है इस टेबल के अंदर, सिर्फ इतना जहन में रख लीजिए कि बेटा कहाँ पर किसी भी न्यू चीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, कहाँ पर किसी भी न्यू चीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, सिर्फ इतना याद रखना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं आपको। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ जूम इन। आएगा ना, ठीक है बेटा। सबसे पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर ये आपको समझाती हूं मैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। रिमशा भी मैं दोबारा समझा दूंगी इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी स्पीशीज कितनी है, 85,000। तो आपने याद रखना है विच वन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम और विच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया, दैट इज द आर्थ्रोपोडा, एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज द मोलस्का। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये वही सेम चीजें हैं। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब आपको सब में मिलता जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था प्लेटी हेल्मिन से। प्लेटी हेल्मिन से अप टू ऑनवर्ड्स जितने भी फाइलम है सबके अंदर एक ही सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी सबके अंदर सेम है। सारे के सारे क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिवाय एक के। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था जब सिमेट्री बताई थी, तो दो के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बताऊंगी अभी काइनोडर्मेटा पे जब आते हैं। फिर सीलोमेट कंडीशन, सीलोम भी आपको पता है, ट्रू सीलोम कंडीशन मिलती है आपको। 4 फाइला के अंदर 4 इनवर्टिब्रेट फाइला, इनवर्टिब्रेट का नाम ले रही हूँ, 4 इनवर्टिब्रेट फाइला हैं जिनके अंदर क्या मिलेगी आपको, ट्रू सीलोमेट कंडीशन। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा, ठीक है। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों के अंदर आपको मिलती है ट्रू सीलोमेट कंडीशन। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल। बेटा एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ पर भी वही पिछली वाली कंडीशन है। रेस्पिरेशन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन यहाँ गिल्स के जरिए भी होती है और रूडिमेंट्री लंग्स के जरिए भी होती है, ठीक है। गिल्स के जरिए भी होगी जितनी एक्वेटिक स्पीशीज हैं, इसके अलावा जितनी भी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है उनके अंदर ट्रू लंग्स नहीं बने हैं, ट्रू लंग्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, वहां पर लंग की प्रिमिटिव कंडीशन मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको पीछे ही समझाया था, एनिलिडा के अंदर क्या बना, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एनिलिडा के अंदर क्या बना, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। और मोलस्का के अंदर देखें, मोलस्का तो उनके बाद बने हैं, मोलस्का तो ज्यादा एडवांस होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मोलस्का के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ओपन सिस्टम मिल रहा है। एग्जैक्टली 2304 स्नेल, ठीक है। स्नेल जो है या पिला है, ये सारी किसकी टाइप्स हैं, ये सारी मोलस्का की टाइप हैं, ठीक है। स्नेल हो गया, पिला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। इसके अलावा बायवेल्विया, बायवेल्विया में नॉटलस, माइटिलस। तो ये सारी आपको जब डायग्राम दिखाऊंगी, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अभी नाम नहीं बता रही वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे।
सारे गैस्ट्रोपोर्स, एग्जैक्टली ऑल गैस्ट्रोपोर्स, या फिर हम बायवैल्व्स की बात करें, ठीक है, तो ये सारे आपको किसमें मिलेंगे, मॉलस्क के अंदर मिलेंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखिएगा या सेफेलोपोड्स की बात करें, जिनके सर के ऊपर आपको उनके आर्म्स मिलते हैं या उनकी लेग्स मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा वाला है, नेफ्रीडिया, ठीक है, पीछे भी आपने यही पढ़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर आपको गैंग्लियन मिलता है। डॉक्टर इरफान ने आपको गैंग्लियन पढ़ाया होगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन क्या होता है? डॉक्टर इरफान ने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया होगा व्हाट आर गैंग्लियंस। Group of neurons, exactly, bunch of neurons, exactly, very good. Accumulation of nerves, ठीक है, accumulation of nerves, nerves का इकट्ठा हो जाना, ये क्या कहलाता है, गैंग्लियन। तो सबसे पहले क्या बनी है, nerves बनी है। nerves जब इकट्ठी होती चली गई तो गैंग्लियन बने, और जब कनेक्शन ऑफ गैंग्लियन होता चला गया, ठीक है, तो उसको हमने किसका नाम दिया, हेड का नाम दिया, ठीक है, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, हेड। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सेस यहाँ पर क्या होती हैं, सेपरेट, ये आपने खास तौर से याद रखना है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकती थी लेकिन मैंने ऐड नहीं करी। जो आपके सिलेबस में दी हुई चीज है ना, सिर्फ वही ऐड करिए, क्योंकि आपने वही चीज हिफ्ज करनी है जो आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप अगर यहाँ से भी पढ़ लें और बुक की हाईलाइटेड मार्किंग को सिर्फ एक नजर देख लें तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहीं से, इस टेबल से ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा यहाँ पर मस्कुलर फुट, आप सबको पता है स्नेल वाला फाइलम है, ठीक है, और स्नेल वाले फाइलम में तो फुट होता है मूवमेंट के लिए। उसके बाद है बेटा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और ट्रोकोफोर लार्वा। अभी बताया था आपको दो फाइला हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये मिक्स नहीं करना है, कौन से दो फाइलम है उनका याद रखना है, ट्रोकोफोर लार्वा का। उसके बाद है बेटा, हम थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, आर्थ्रोपोडा। अभी आपको बताया लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया है। जी बिल्कुल, जी सिद्रा, बिल्कुल प्लेटी हेलमेंट्स में सबसे पहले बना था। अच्छा जी, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो आर्थराइटस आप पढ़ते हैं, ठीक है, आर्थराइटस, आर्थराइटस का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट का पेन। तो आर्थ्रो, आर्थराई या आर्थ आप जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होगा, ज्वाइंट्स, और पोडा मीन्स लेग्स। तो वो तमाम एनिमल जिनमें ज्वाइंटेड लेग्स हैं वो आर्थ्रोपोडा में आ गए। सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल ये भी आपको पता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो बायलैटरल सिमेट्रिकल लिखा हुआ है ना यहाँ पर मॉलस्क में, ये जर्नल लिखा हुआ है, जब हम गैस्ट्रोपोड की बात करते हैं उनमें टॉर्जन का प्रोसेस होता है तो वो हो जाते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है आपने, क्लास में पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी। मॉलस्का की जो क्लास है गैस्ट्रोपोडा, जो स्नेल वाली क्लास है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्नेल वाली क्लास के अंदर एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। स्टार्ट में होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, फिर उनमें होती है टॉर्जन, और टॉर्जन के बाद हो जाते हैं वो एसिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐड कर लेते हैं हम 250। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जॉस कहाँ पर डेवलप हुए, ठीक है, वो कौन सा फाइलम था जिसमें सबसे पहले जॉस बने। एज यू नो, ये मस्क्यूटो वाला फाइलम है, ठीक है, ये स्पाइडर्स वाला फाइलम है, स्कॉर्पियंस वाला फाइलम है। तो सबसे पहले जॉस कहाँ पर बने, आर्थ्रोपोडा के अंदर। उसके बाद देखिएगा, हर वैरायटी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जितने भी रेस्पिरेशन को असिस्ट करने के लिए ऑर्गन है वो सारे के सारे मौजूद हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इनके पास ट्रैक्यूल ट्यूब्स भी हैं, आपने पढ़ा होगा कॉकरोच के अंदर, ठीक है, डॉक्टर इरफान ने आपको पढ़ाया होगा। तो ट्रैक्यूल ट्यूब का सिस्टम भी मिलता है जितनी भी इंसेक्ट्स हैं और जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर गिल्स मिलते हैं, और जितने भी स्पाइडर और स्कॉर्पियन वाली क्लास है दैट इज द एरेक्नीडा। तो एरेक्नीडा के अंदर आपको क्या मिलता है, बुक लंग्स मिलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, मुझे बिल्कुल याद है 2457।
कॉकरोच या फिर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अच्छी बात है, साइंटिफिक नेम याद है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो बुक लंग्स आपको कहाँ मिलेंगे? स्कॉर्पियंस के अंदर, या फिर आपको मिलेंगे कहाँ पर? स्पाइडर्स के अंदर। फिर अगेन देखिएगा यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और डॉक्टर इरफान ने आपको पढ़ाया होगा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा हीमोसील, द कैविटी विच इज फिल्ड विद द ब्लड। हीम का मतलब क्या है? ब्लड, और सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। हीम और सील, तो ऐसी कैविटी जो ब्लड से फिल्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोसील। हमेशा अगर आप बायो को उसके वर्डिंग से पढ़ लें, उसके अंदर ही उसके मीनिंग हिडन है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर 1 के अंदर। और देन आप देखिएगा यहाँ पर मेंशन किया हुआ एनिलीडियन टाइप की डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है, एनिलीड टाइप की यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? डबल नर्व कॉर्ड मिलेगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, शायद मैंने पहले भी आपकी क्लास में बताया होगा कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर आपको नर्व कॉर्ड कहाँ पर मिलती है? वेंट्रल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जबकि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, बात समझ में आ रही है? गौर से सुनिएगा, नर्व कॉर्ड की दो कंडीशंस होती हैं। नर्व कॉर्ड या तो वेंट्रल पोजीशन पर मिल सकती है एनिमल में, या फिर डॉर्सल पोजीशन पर। जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनके अंदर नर्व कॉर्ड मिलती है वेंट्रल पोजीशन पर, और जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर नर्व कॉर्ड की होती है डॉर्सल पोजीशन। आपने पढ़ा भी होगा कॉर्डेट के 4 बेसिक कैरेक्टर्स, उसमें होता है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, तो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड के साथ हम क्या लगा रहे हैं? डॉर्सल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नर्व कॉर्ड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेंट्रल पोजीशन के ऊपर है। फिर यहाँ पर मूवमेंट किससे हो रही है बेटा? लेग्स भी हैं और विंग्स भी हैं, यहाँ पर विंग्स आ गए। और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और अभी हम दोबारा से फिर मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। Gradual sequence of changes through which larval form passes through and transform into adult। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब होता है इन बिटवीन, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और ओसिस लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, मेटा इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, मिडिल, मेटा इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, मिडिल, और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, और मॉर्फोसिस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जब पढ़ाऊंगी वहां पर भी डेफिनेशन लिखवा दूंगी। द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस बाय विच larval form passes through and transform into adult, larva pupa, egg larva pupa and adult। कॉमन लार्वा जब लिखवाते हैं जब बहुत सारे एनिमल के लार्वा के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो है इतना बड़ा फाइलम है, तो इसमें बहुत सारे एनिमल का अलग अलग लार्वा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं बटरफ्लाई का लार्वा, तो उसका नाम क्या होता है? कैटरपिलर। देखा ही होगा ना आपने, बटरफ्लाई का लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर सबका लार्वा तो नहीं होता, स्कॉर्पियन का लार्वा तो वो नहीं होगा। ठीक है, या अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें तो इसलिए हम कॉमन लार्वा लिखवा देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने भी कॉमन लार्वा लिखा हुआ है। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद हम लास्ट फाइलम पढ़ते हैं, दैट इज द इकाइनोडर्मेटा, इनवर्टिब्रेट का। तो बेटा यहाँ पर सारी चीजें वही हैं। अच्छा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग बाय हेट्रोफ्रोडाइट? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम 2329। बेटा हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब होता है दोज एनिमल्स इन विच सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, दो टर्म्स पढ़ी होंगी, हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, हेट्रोफ्रोडाइट यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको दोनों कंडीशन मिलती हैं। गौर से सुनिएगा, मोस्टली मेजॉरिटी आपको जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल मिलते हैं उनके अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, मेल अलग फीमेल अलग। बट आपको जो शी मेल मिलते हैं उनके अंदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो शी मेल होते हैं उनके अंदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट एंड बोथ द सेक्सेस आर फंक्शनल। ठीक है, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं या बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए दिए, वैसे देनी नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वरना एनिमल में अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे एनिमल में आप अर्थवर्म पढ़ते हैं तो अर्थवर्म के अंदर ओवरी भी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा वहां पर टेस्टिस भी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिएगा उसके बाद पेंटारेडियल सिमेट्री यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पेंटा रेडियल सिमेट्री। इनका लार्वा जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, आपने याद रखना है। लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो वो तमाम एनिमल जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, नरिशु कर रहा है, आवाज नहीं आई। अच्छा, अब क्लियर है आपको साउंड, वॉइस हेयरेबल है तो थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है, स्पाइनी स्किन एनिमल होंगे तो इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, दीज आर दी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। इकाइनोडर्मेटा का कोई भी एनिमल समंदरी पानी के अलावा कहीं और नहीं मिलता, ना ही खुश्की के ऊपर मिलते हैं और ना ही फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, एक्सक्लूसिवली मरीन। वो कौन सा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है? फाइलम की बात कर रही हूँ, क्लास की बात नहीं करी, फाइलम की बात कर रही हूँ। और अगर क्लास की बात करूंगी तो क्लास होती है मोलस्का की। मोलस्का की क्लास सेफेलोपोडा टोटली मरीन है, ठीक है, जब पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी भी। मोलस्का की क्लास है सेफेलोपोडा, वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसी तरह से इकाइनोडर्मेटा पूरा फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। मैंने आपसे कहा था, बारहा कह रही हूँ, आपने दो सिस्टम को मिक्स नहीं करना। अगर बेटा कैनाल का सिस्टम है तो स्पॉन्जस का सिस्टम है, और अगर ट्यूब का सिस्टम है तो बेटा किसका सिस्टम है? इकाइनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम तीन काम करता है। कौन कौन से काम करता है? ये एक्सक्रीशन में भी असिस्ट करता है, इसके अलावा ये मूवमेंट में भी असिस्ट करता है, ये रेस्पिरेशन में भी असिस्ट करता है, और ये डाइजेशन में भी असिस्ट करता है। तो ये एडवांसमेंट के बाद दोबारा से एनिमल प्रिमिटिव होते चले गए, दोबारा से बेसिक कंडीशन के ऊपर आते चले गए, और सारे सिस्टम इनके ऑलमोस्ट खत्म होते चले गए, ठीक है। तो इनके पास क्या मौजूद है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके बाद देखिएगा सिंपल नर्व अराउंड द माउथ, ये इसको ऐसे ही रट लीजिएगा। बेटा कैनाल का मैंने क्या कहा? मैंने कैनाल का ये कहा कि स्पॉन्जिस के अंदर है कैनाल का सिस्टम, उसको आप ट्यूब का सिस्टम नहीं कहेंगे। हालांकि वहां पर भी आप क्या कहते हैं? ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर, लेकिन वो कैनाल कहलाती हैं और ये ट्यूब होती हैं बकायदा, ठीक है। वाटर वेस्क्यूलर का फंक्शन पूछ रही है साइनी आप, 2338। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है? सिस्टम which assist in the digestion, system which assist in the digestion, respiration as well as in locomotion। सारे जितने भी सिस्टम्स के काम थे वो मोस्टली सारे सिस्टम के काम कौन कर रहा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सिवाय किसके? रेस्पिरेशन के, क्योंकि उसमें कौन असिस्ट कर रहा है? सिंपल मैकेनिज्म, दैट इज द डाइजेशन, दैट इज द डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ट्यूब फीड लोकोमोशन में असिस्ट करती हैं। अब ट्यूब फीड कैसे असिस्ट करती हैं वो समझाऊंगी बाद में। और लार्वा कौन सा है? बायपिनेरिया लार्वा, बायपिनेरिया लार्वा। अब दोबारा से रिकॉल करते हैं, स्पॉन्जिस का लार्वा कौन सा था? एम्फीब्लास्टुला लार्वा था। निडेरिया का लार्वा कौन सा था? प्लेन्यूला लार्वा था, ठीक है। फिर प्लेटीहेल्मिस, उसमें बहुत सारे लार्वा होते हैं तो नहीं लिखवाया था आपको। इसी तरह से एस्कैरिस का लार्वा आपको लिखवाया था, ठीक है। एस्कैरिस का लार्वा रेप्डिटेरिया लार्वा, ठीक है। और इसके अलावा एक और लार्वा होता है स्पाइरोडवाइडिया, इस ईयर मैंने स्पाइरोडवाइडिया लार्वा नहीं लिखवाया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज उसके बाद है फाइलम कौन सा? एनिलीडा। एनिलीडा का होते हैं, इनके पास डर्मल प्लेट्स मौजूद होती हैं जो स्केलेटन के तौर पर असिस्ट करती हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्केलेटन के तौर पर बिल्कुल असिस्ट नहीं करता। यहाँ पर क्यों नहीं आ रही आवाज? 2325, आपके एंड से कोई इशू होगा, थोड़ा सा देखिए उसको। किसको करना है? अच्छा, उसमें प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर भी आपको जर्नल लार्वा लिखवाया हुआ है, मेरा सीरियम कर लीजिएगा, उसमें स्पाइरोडवाइडिया,
बेटा नेट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, ज्यादा तो इशू नहीं है यहाँ पर क्लास में, ठीक है, सिर्फ एक बार हुआ है यहाँ पर और आपकी तरफ से होगा जब भी आवाज जो है वो रुक रही होगी। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ये आपको 1 मिनट तक के लिए दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ चीजें आपको बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। ठीक है लाइबा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है बेटा, आपने लार्वा बहुत अच्छे से याद करने हैं, कहाँ कौन सा न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो याद करना है। अच्छा, मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो मैं पूरी क्लास में भी बता देती हूँ। अगर आपका रट्टा नहीं लग रहा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और भूल जाते हैं, तो बेटा आपके पास जो शेड्यूल पेपर होता है या जो भी ड्राइंग शीट्स होती हैं, ठीक है, अच्छा तरीका क्या होता है, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं बता रही, ये मैं यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी बता रही हूँ। इवन हमारी कुछ फ्रेंड्स, मेरी कुछ फ्रेंड्स अपनी पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करा कि वो इसी तरह से मेमोराइज करती थी चीज़ें, तो मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि बेटा आपने करना क्या है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से याद करना, आपको लग रहा है बार बार मिक्स हो रहा है, तो आप क्या करें, आप एक ड्राइंग शीट के ऊपर, शेड्यूल पेपर के ऊपर इस टेबल को बना लें और सिर्फ सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, जहां जो सिस्टम सबसे पहले बना, ऐसे ही सारे कॉलम बनाएंगे, लेकिन जहां जो सिस्टम सबसे पहले बना है, जहां ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन सबसे पहले आई है, सिर्फ उस फाइलम के आगे लिख दें। बाकी तो आपको पता है कि आगे कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है। और उसको अपने रूम के डोर के ऊपर पेस्ट कर लें, ठीक है, लगा दें उसको अच्छे तरीके से और रोज आना सुबह उठकर उसको देखें, आते जाते उसको देखें। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आते जाते अगर आप किसी चीज को देखें आपको हिफ्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो आपने देखा होगा आप एक रास्ते पर रहें, जाते रहें, तो कुछ टाइम बाद आपको याद हो जाता है यहाँ ये साइन बोर्ड लगा हुआ है और इस साइन बोर्ड क्या आप उसको जो है वो अच्छे से याद कर सकते हैं। ह्यूमन डिप्लोब्लास्टिक कहां से हो गया, ह्यूमन डिप्लोब्लास्टिक है, किसने पूछा ये क्वेश्चन। इसके बाद ह्यूमन आएगा ना, ह्यूमन तो सबसे एडवांस सोशल एनिमल के अंदर आता है, तो ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ये आपसे इसलिए बताया है, आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे होते हैं, तो काफी अच्छा रहता है कि आप लोग का रिस्पांस किसी एक दो स्टूडेंट से पता चल जाता है, जो जो ट्रबल होती है तो मुझे पता चल जाता है ये बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर पूरी क्लास से वो शेयर कर लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, इन 2-3 तरीकों को यूज करें इंशाल्लाह। और ये सिर्फ अभी काम नहीं आएंगे, जब आप लोग ड्रग साइंस पढ़ेंगे, जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, तो देखिएगा वहां पर आपको मेडिसिन के नाम याद नहीं होंगे, उसको भी याद करने का यही तरीका रखिएगा। एक बार अभी से आदत बनाएंगे तो हमेशा तक रहेगी, ठीक है। अच्छा, वॉइस कट गई, चलें आप उसको रिपीटेड सुन लीजिएगा, यहाँ से रिकॉर्ड तो हो रहा होगा। 2338। बेटा मैं देख लेती हूँ आपने क्या पूछा है, अभी मैंने सिर्फ आपका लास्ट ये देखा कि कहाँ पूछा हुआ है। अच्छा सही है। पहले के कौन से वाले लेक्चर में पढ़ा है बेटा, पहले कहीं पर भी पढ़ा है वो गलत लिखा हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं, ह्यूमन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, गलत लिख लिया वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर मेरी बात कर रही है, मैंने कभी नहीं कहा होगा, और अगर मैंने आपको लगा कि मैंने ऐसा कहा तो बेटा वो आपने सुन गलत लिया होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ह्यूमन, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जब स्टार्ट हुई इन्वर्टिब्रेट से, तो वो चलिए ह्यूमन बीइंग तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फाइलम पॉरीफेरा को बोर्ड के ऊपर समझते हैं। कुछ चीजें हैं, आपने होप से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। हाफिजा, आप ये वाला टाइम नोट कर लें कि क्लास स्टार्ट हुए हुए जब 40 मिनट्स हो गए थे, क्लास स्टार्ट हुए हुए जब 35 मिनट्स हो गए थे, तो उस टाइम के ऊपर मैंने जो बताया था वो आपने सुनना है रिपीटेड क्लास में, ठीक है। अगर बेटा रिपीट करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम कुछ चीजें यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं विद रेफरेंस टू फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, अब आप बोलेंगे मिस ये तो सब हमने पढ़ लिया, तो इसमें फाइलम पॉरीफेरा के अंदर और फाइलम निडेरिया के अंदर बेटा कुछ चीजें हैं जो एडिशनल हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको एडिशनल पढ़नी है। पॉरीफेरा बड़ा फाइलम है, इसी तरह से जो निडेरिया है ये भी बड़ा फाइलम है, तो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा रही हूँ। अटेंशन अपनी यहाँ पर रखिएगा, अटेंशन पे करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। पॉरीफेरा आपको पता ही है, पॉरीफेरा को क्या कहते हैं हम, पोर बेयरिंग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पॉरीफेरा को हम पोर बेयरिंग एनिमल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, ठीक है, या ऑस्टिया आर ऑल्सो नोन एज इनकरंट कैनाल्स, ठीक है, इनको हम इनकरंट कैनाल्स भी कहते हैं। और इनकरंट क्यों कहते हैं, इनकरंट आप आगे भी पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ाऊंगी तो वहां नहीं समझाऊंगी, वहां पढ़ेंगे इनकरंट साइफन। तो इनकरंट यही समझाकर जा रही हूँ, इसके अंदर ही मीनिंग छुपे हुए हैं। इनका मतलब इनसाइड, इनसाइड वाटर करंट, वो ओपनिंग जिनसे वाटर करंट इनसाइड एंटर होता है बॉडी में बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, इनकरंट कैनाल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बहुत सिंपलेस्ट चैनल बनाऊं तो बहुत सिंपलेस्ट चैनल क्या होता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर एंटर हुआ, फिर ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा स्पॉन्जो सील के अंदर, और बेटा उसके बाद क्या होगा, ये ऑस्क्यूला, ऑस्क्यूलम, या अगर ऑस्क्यूलम एक से ज्यादा होंगे, ऑस्क्यूलम एक से ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्क्यूला, इसके रास्ते ये चला जाएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, ये बेटा या तो होती है सिंगल ओपनिंग, या फिर ये होते हैं टू, या फिर इससे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो इसीलिए हमने पॉरीफेरा को जो नाम रखा है वो मेनली इन पोर्स की वजह से रखा है, क्योंकि ये पोर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ से वाटर एंटर हुआ और ये वाटर एंटर हुआ, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। वाटर करंट आपको समझा रही हूँ, और वाटर करंट समझाना जरूरी है। क्यों आपको वाटर करंट समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ लेबलिंग, आपको डायग्राम की लेबलिंग समझ में आए जो आपकी बुक में दी हुई है, इसलिए खास तौर से ख्याल रखिएगा। अब ऑस्टिया से जब वाटर एंटर होता है तो ये कुछ और छोटी कैनाल में जाता है, कुछ और छोटी कैनाल में जाता है, जिनको हम कहते हैं प्रोजोपाइल, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जाता है रेडियल कैनाल्स के अंदर, बल्कि इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज ताकि सीक्वेंस अच्छा बन जाए यहाँ पर। उसके बाद आता है बेटा ये रेडियल कैनाल्स के अंदर, और देन फिर ये आता है एपोपाइल कैनाल्स के अंदर, ये भी छोटी कैनाल्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एंटर होता है कहाँ पर, स्पॉन्जोसील में। तो बेसिकली वाटर करंट का जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, या चैनल, ठीक है। चैनल क्या होता है, ऑस्टिया, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल और स्पॉन्जोसील। आपको ये सीक्वेंस भी दिया हुआ हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चैनल फॉर द वाटर एंट्री अमंग स्पॉन्जेस, which one of the following is the correct channel for the water entry among sponges या इनसाइड द स्पॉन्जोसील, ये भी दिया जा सकता है। तो आपको सीक्वेंस आगे पीछे करके दिया हुआ होगा 3-4 ऑप्शंस में, आपने सीक्वेंस कौन सा ढूंढना है, ऑस्टिया, उसके बाद प्रोजोपाइल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर स्पॉन्जोसील, उसके बाद बेटा क्या है, ऑस्क्यूला, ठीक है। तो ये चैनल याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज आप लेबलिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ यहाँ पर रफली ड्रॉ कर, और सॉरी बहुत ज्यादा अच्छी डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ हम रफ स्केच करके ही इसको समझेंगे।
लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्पॉन्ज है, ठीक है। तो आप देखिएगा स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर आपको इस तरह की कैनाल्स मिलेंगी। ये जो इस तरह की रेडिएटिंग कैनाल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज रेडियल कैनाल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है ऑस्टिया। लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं ये है ऑस्टिया। तो वाटर यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ पर एंटर होने के बाद बेटा गौर कीजिएगा, ठीक है, फोकस रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एंट्री के बाद इसके अंदर दो और ओपनिंग्स हैं, ठीक है, दो और ओपनिंग्स हैं। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, फिर कह रही हूँ आपको समझाने के लिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देखिएगा ऑस्टिया, दिस वन इज दी ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर एंटर हुआ, फिर उसके बाद बेटा कहाँ आया? प्रोजोपाइल। ये जो ओपनिंग है दिस वन इज दी प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल के बाद बेटा ये कहाँ पर आया? मैं रेड कर रही हूँ इसको, ये आया रेडियल कैनाल में, आर फॉर रेड, आर फॉर रेडियल कैनाल। और उसके बाद बेटा ये कहाँ पर आ गया? उसके बाद आ गया ये टाइम हो रहा है 47 हो रहा है। स्टॉप कीजिएगा। बेटा मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पर ऑस्टिया से वाटर एंटर हुआ, दिस वन इज द प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल से एंटर हुआ, कहां पर आया? रेडियल कैनाल के अंदर। और फिर रेडियल कैनाल से आप देखें यहां से बाहर चला गया, और उसके बाद कहां पर आ गया? स्पॉन्जोसील के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। पी मेंशन है, प्रोजोपाइल मेंशन नहीं है, पी मेंशन है। मैं बाहर निकाल के बना देती हूँ। यहां देख लीजिएगा बेटा, मैं इसको बाहर निकाल के बना देती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास डर्मल कोइनोसाइट्स। हम दो कोइनोसाइट्स बना लेते हैं यहां पर। ये है हमारे पास डर्मल कोइनोसाइट। वाटर कहाँ से एंटर हुआ? ये एंटर हुआ वाटर, ठीक है। उसके बाद आया ये वाटर यहां पर, ऑस्टिया। सर अब देखिएगा, दिख रहा है इन लोगों को? ऑस्टिया, दिस वन इज प्रोजोपाइल, these are the radial canals, ठीक है। और उसके बाद ये जो ओपनिंग है, ये वाली जो ब्लू वाली मैं डॉटेड कर रही हूँ, बल्कि ये ले, ये वाली जो ओपनिंग है, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज दी एपोपाइल। और ये लेबलिंग खास तौर से याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा पिक्टोरियल एमसीक्यू आता है, पिक्टोरियल एमसीक्यू आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। वाटर करंट आपको बता दिया कि किस तरह से वाटर करंट एंटर होता है। उसके बाद अगर आपको याद हो, बल्कि आपकी क्लास में तो स्पीक्यूज नहीं पढ़ाया, स्पीक्यूज पढ़ाती हूँ आपकी क्लास में, ठीक है। होप सो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा, स्क्रीन का, बोर्ड का एसएस कैप्चर कर लीजिएगा।
आप ले लें, एक बार इनको सेंड कर दीजिएगा, बस लेकर रख लें, बाद में सेंड कर दिएगा लास्ट में। ठीक है, इरेज कर दूँ बोर्ड? अच्छा बेटा, उसके बाद है एसपीक्यूज। एसपीक्यूज कितनी तरह के होते हैं और कैसे होते हैं? एसपीक्यूज वो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसपीक्यूज वो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पंज का स्केलेटन बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एसपीक्यूज। SPQs, these are what? These are needle-like hard structure, needle-like hard structures, और ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं skeleton, skeleton of what? Skeleton of sponges. ठीक है, उसके बाद बेटा एसपीक्यूज कितने टाइप के आपको मिलेंगे? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर कह रही हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वरना और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, हम सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एक एसपीक्यूज आपको मिलेंगे सिंगल रेड एसपीक्यूज, एक आपको मिलेंगे 6 रेड एसपीक्यूज, और एक आपको मिलेंगे प्रोटीनेशियस फाइबर्स, प्रोटीनेशियस फाइबर्स, जिसमें आपको क्या मिलेगा? विद और विदाउट, विद और विदाउट स्पीक्यूज। इसमें दोनों ही कंडीशन है, इसमें स्पीक्यूज हो भी सकते हैं और स्पीक्यूज एब्सेंट भी हो सकते हैं। इस बेसिस के ऊपर, स्पीक्यूज की बेसिस के ऊपर हमने क्या करा है? हमने करी है स्पॉन्जेस की क्लासिफिकेशन। 3 क्लासेस आपके सिलेबस तक कन्फाइन करके हम पढ़ेंगे, वरना इसकी और भी क्लासेस हैं। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं बेटा? एक क्लास है यहाँ पर कैलकेरिया, कैलकेरिया, कैलकेरिया जिसके अंदर एसपीक्यूज कैसे होंगे? सिंगल रेड होंगे। उसके बाद है बेटा हेक्सैक्टिनिलीडा, सेकंड क्लास है हेक्सैक, हेक्सा से निकला है हेक्सैक्टिनिलीडा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्लास है डेमो स्पॉन्जिया, और उसके बाद आपको हर क्लास का एनिमल भी याद होना चाहिए। कौन कौन से एनिमल्स हैं बेटा? अगर कैलकेरिया की बात हो रही है तो एस्कन है, इसके अलावा कैलकेरिया की बात हो रही है तो साइकन है। ठीक है, 6 रेड एसपीक्यूज वाली क्लास की बात हो रही है तो यूप्लेक्टेला है, और इसके अलावा अगर प्रोटीनेशियस फाइबर्स वाली क्लास की बात हो रही है तो इसमें आता है स्पॉन्जिला। ठीक है, अब मैं कॉमन नेम भी बता देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बास्केट स्पंज। तो आपको पता होना चाहिए, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, एस्कन एंड साइकन। तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम है। यूप्लेक्टेला इज नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, या वीनस फ्लावर बास्केट, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, या जर्नली इसको हम क्या कहते हैं? बास्केट स्पॉन्ज, या फिर बेटा इसका एक और नाम है, इस क्लास के सारे ही स्पॉन्जेस को हम कहते हैं ग्लास स्पॉन्जेस। ठीक है, मैं यहां इसको ये सेपरेट कर देती हूं ताकि आपको आइडिया रहे। इसी तरह से स्पॉन्जिला, ये वाली जो क्लास है बेटा, इसके अंदर सारे क्या आते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस।
ठीक है। तो जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बहुत ही खूबसूरत स्पॉन्ज होता है ये ग्रीन कलर का, आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना उसमें मैं बताऊंगी भी स्क्रीन शेयर कर और पीडीएफ में देख भी लीजिएगा। इसी तरह से ये वाला स्पॉन्ज बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लास स्पॉन्ज। इस क्लास में जितने भी आते हैं, हेक्सा से नाम रखा है 6 रेड मिलाकर, ठीक है, 6 रेड से हेक्सा। अच्छा, इसी तरह से जो ये वाली क्लास है, इस वाली क्लास के अंदर आपको मोस्टली मिलती है मरीन स्पीशीज, ठीक है, यहाँ आपको मिलेंगी मोस्टली मरीन स्पीशीज। और यहाँ कैलकेरिया नाम क्यों रखा है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूज। इसी तरह से हेक्सेक्टिनिलिडा के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्पीक्यूज होते हैं। और इसी तरह से डेमोस्पॉन्जिया के अंदर बेटा आपको मिलते हैं प्रोटीनेशियस स्पीक्यूज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैलकेरियस, इसको हम कहते हैं सिलीशियस और इसको हम कहते हैं प्रोटीनेशियस। अब मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम भी बता देती हूँ। मैंने क्या कहा, ये क्या है, दीज आर द निडल लाइक स्ट्रक्चर। ये निडल ऐसी भी हो सकती हैं सिंगल रे, ये निडल जो है वो इस तरह की 3 डेंटेशन के साथ भी हो सकती हैं, और ये निडल आपको 6 रेस के साथ भी मिल सकती हैं। और 6 रे वाली आपके सिलेबस में दी हुई है, 3 वाली नहीं दी हुई, ट्राइएक्सॉन नहीं दिया हुआ, आपके लेवल पे दिया हुआ है 6 रेड, ठीक है। तो अगर स्पीक्यूल जो है वो इस तरह की सिंगल रे वाला है, कैलकेरियस है। अगर ये वाला स्पीक्यूल है निडल की तरह का स्ट्रक्चर, तो बेटा हेक्सेक्टिनिलिडा है। और ये स्पीक्यूल देते हैं 3 डायमेंशनल अपीयरेंस टू एनी स्पॉन्ज, ठीक है। और उसके बाद है प्रोटीनेशियस स्पीक्यूल्स। होप सो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी।